भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या करना है, इसके लिए एक विस्तृत व्यवस्था होती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बेटे ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। उस शहर में ऐसे बहुत से यात्रा एजेंट थे जो स्वर्ग के टिकट बुक करते थे। वो एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास गया। हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था और उसे चाहिए था एक कंफर्म टिकट अपने पिता के लिए। तभी उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं उस शहर में है। एक प्रबुद्ध पुरुष का अर्थ है उनका सीधा संपर्क है ईश्वर से। अगर वे स्वयं आपके पिता की सिफारिश करें तो आपके पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बस यही सोचकर वो उन्हें खोजने निकल पड़ा। गौतम शहर के बाहर एक विशाल झील के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने उनके पांव मगरमच्छ की तरह कसकर पकड़ लिए और बोला, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका देहांत हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि वे स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना है, नीचे नहीं। और गौतम के मुंह खोलने से पहले ही वो बोला, आप मना नहीं कर सकते। भारत में एक परंपरा है, यदि कोई आपसे कहे मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं, आप मना नहीं कर सकते, तो आपको मना करने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि वो इंसान इतना विवश है, इतना बेबस है। तो गौतम ने गहरी सांस ली और बोले, अब क्या करूं? तुमने पहले ही ये बंधन लगा दिया तो मना नहीं कर सकता। ठीक है, एक काम करो, घर जाओ, सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगाओ, एक मिट्टी का घड़ा लो, उसमें आधा पत्थर भरो और आधा मक्खन, उसे कपड़े से बांधो और यहाँ ले आओ, फिर देखते हैं। वो व्यक्ति चला गया। अरे पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या एक छोटा सा घड़ा? उसने शहर का सबसे बड़ा घड़ा खरीदा, आधा पत्थरों से भरा, आधा मक्खन से और कपड़े से कसकर बांध दिया। वो भारी भरकम घड़ा उठाकर लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसे देखा और बोले, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन आजकल लोग हर चीज के 3 चक्कर लगाने लगे हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो। तो गौतम ने कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ। वो व्यक्ति उस भारी घड़े को लेकर 3 बार झील का चक्कर लगाया। जब वो आधा थका आधा टूटा लौटकर गौतम के सामने खड़ा हुआ तो गौतम ने उसकी दशा देखी, उसका संकल्प देखा। फिर बोले, पानी में तब तक चलते जाओ जब तक पानी सीने तक ना आ जाए। वो अंदर चला गया। तब गौतम ने कहा, अब धीरे से घड़ा पानी में छोड़ दो। घड़ा पानी में गया और डूब गया। गौतम ने एक मोटी लकड़ी उठाई और उसकी ओर फेंकते हुए बोले, ये लो, और अब एक ही वार में इस घड़े को तोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था। वो व्यक्ति थका हुआ था। एक ही वार में इसे तोड़ना कितना कठिन काम था। लेकिन पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या अब हार मान ले? वो वहीं खड़ा हो गया और तैयार होने लगा। मन में उसने उन सभी देवताओं को याद किया जिन्हें वो जानता था। सांस रोकी और तभी गौतम बोले, सुनो, अगर एक ही वार में घड़ा टूटा तो पत्थर ऊपर आ जाएंगे और मक्खन नीचे डूब जाएगा। तब तुम्हारे पिता ने यात्रा कर ली। उसने पूरी ताकत से एक भारी वार किया। घड़ा टूट गया और मक्खन ऊपर आ गया। वो ये देखकर स्तब्ध रह गया। ये क्या हुआ? मक्खन ऊपर? अब क्या होगा? उसने घबराकर गौतम की ओर देखा। गौतम ने शांत स्वर में कहा, नहीं, वे नहीं पहुंचे। वो व्यक्ति पूरी तरह टूट गया। निराश, हताश, वो पीठ मोड़कर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर निकलने लगा, उसका दिमाग चलने लगा। वो रुका, वापस आया, गौतम के सामने खड़ा हुआ और बोला, आपने कहा था कि मक्खन डूबेगा और पत्थर तैरेंगे, लेकिन ये कैसे संभव है? प्रकृति के नियम तो यही कहते हैं कि पत्थर हमेशा डूबेगा, मक्खन हमेशा तैरेगा। क्या आपने मुझे छला? गौतम मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो अब तुम्हें प्रकृति के नियम पता है, तो फिर क्या समस्या है? अगर तुम्हारे पिता मक्खन जैसे थे, वे ऊपर जाएंगे, अगर पत्थर जैसे थे, नीचे जाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूं और तुम क्या कर सकते हो? एक पल रुककर बड़े स्नेह से बोले, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, घर जाओ और सो जाओ। कर्म के नियम अटल हैं। न कोई संत, न कोई पंडित, न कोई देवता, किसी का भी भाग्य नहीं बदल सकता। जो जैसा जिया वो वैसा ही जाएगा। वो व्यक्ति घर की ओर चलने लगा, लेकिन उसके पांव भारी थे, शरीर थका हुआ था, मन और भी ज्यादा। रास्ते भर वो सोचता रहा, मैंने सब कुछ किया। सुबह 4 बजे उठा, नदी में डुबकी लगाई, भारी घड़ा उठाया,
झील के 3 चक्कर लगाए, पानी में खड़े होकर घड़ा तोड़ा, और फिर भी कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सब गौतम ने उसे थकाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसे जगाने के लिए किया था। जब तक इंसान का दिमाग व्यस्त रहता है, तब तक सच्चाई भीतर नहीं उतरती, और जब वो पूरी तरह टूट गया, थक गया, तभी वो सवाल पूछ सका जो असली था, क्या आपने मुझे छला? यही वो क्षण था जब उसकी आंखें खुली। घर पहुंचकर वो अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठ गया। आंखें भर आईं, लेकिन इस बार रोना अलग था। ये रोना दुख का नहीं, समझ का था। उसने मन ही मन अपने पिता से कहा, अब मुझे पता चल गया पिताजी, आपका रास्ता आपके हाथों से बना था, मेरे हाथों से नहीं। मैंने जो भी किया वो आपके लिए नहीं, अपनी बेचैनी शांत करने के लिए किया था। और उस रात पहली बार उसे गहरी नींद आई, क्योंकि जो बोझ वो उठाए घूम रहा था, वो बोझ था ही नहीं उसका। वो तो बस प्रकृति के नियम थे, जो पत्थर को हमेशा नीचे और मक्खन को हमेशा ऊपर ले जाते हैं।